दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से, अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी करें तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपका साइंस को आएगा दोस्तों। तो आपको मैं साइंस का 20 प्रश्न कराने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आपका यहाँ पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर -40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ठीक है, यह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट में होती है। ठीक है, यह देखेंगे यहाँ पर कि तापमापी जो होती है थर्मामीटर्स, है ना, यह ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, -40 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब किसी दर्पण के कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। ठीक है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब वह परिवर्तन होता है। तो जब कोई प्रकाश का परिवर्तन मतलब प्रकाश का तरंग परिवर्तित होता है तो क्या परिवर्तन में होगा दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके आयाम में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आयाम में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं कि डेसिबल जो शब्द होता है किससे संबंधित होता है, तो ध्वनि से होता है दोस्तों। तो ध्वनि ध्वनि का जो मापने वाला यंत्र होता है ना उसको डेसिबल कहा जाता है। तो क्या आता है दोस्तों, देखिए ध्वनि का जो ध्वनि प्रदूषण मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो डेसिबल से उसको मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका एकांक है। तो देखिए प्रकाश वर्ष किसका एकांक होता है दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका लिए, समय का या दूरी का या प्रकाश की तीव्रता का। तो देखिए प्रकाश वर्ष किसका एकांक होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूरी का, तो प्रकाश दूरी का एक एकांक है। ठीक है, किसका है, तो प्रकाश का दूरी का एक एकांक है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो खगोलीय दूरी कहलाती है ना उसको मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयत क्या होगी। देखिए क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयत क्या होगी। तो देखिए दोस्तों जल का आयत क्या होगा, तो देखिए इस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पहले बढ़ती है उसके बाद क्या होती है, कम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्या है माइक्रोन इस किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है दोस्तों, तो देखिए एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो देखिए 0.0001 mm के बराबर होता है। तो एक हेक्सामीटर कितना बराबर होता है, तो एक हेक्सामीटर अगर देखेंगे, है ना, तो हेक्सामीटर जो होता है 10 टू पावर कितना होता है, 18 होगा। एक हेक्सामीटर आपका क्वेश्चन में आएगा तो 10 टू पावर 18 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे मेगामीटर कितना का होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मेगामीटर कितना का बराबर होता है। तो देखिए मेगामीटर जो होता है 10 टू पावर 6 एक मेगामीटर होता है। ठीक है, एक मेगामीटर बराबर कितना होता है, तो 10 टू पावर 6 होता है। ठीक है, और 10 टू पावर अगर 12 देखेंगे तो 10 टू पावर मीटर बराबर एक टेरामीटर होता है। टेरामीटर देखेंगे, टेरामीटर कितना होता है, तो 10 टू पावर 12 होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों कि बीमा MLT किसके अनुरूप है। देखिए बीमा LLT देखिए यहाँ पर स्क्वायर होता है। ठीक है, MLLT का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बीमा LLT का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बल के अनुरूप होता है। किसके होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, बल का अनुरूप होता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग कुछ राशियाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए इसकी भौतिक पिता मतलब क्या होती है, तो भौतिकी की पिता अगर देखेंगे किसका होता है, देखिए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बल। ठीक है, अब बल किससे क्वेश्चन है, तो भौतिक से है। ठीक है, फिजिक्स से है, तो भौतिक के पिता कौन है दोस्तों, तो न्यूटन को मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं, तो न्यूटन को मानते हैं, है ना, 1687 ईस्वी में। ठीक है, यह एक पुस्तक के प्रिंसिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किए हैं। तो कौन से पुस्तक में, तो प्रिंसिपिया में। ठीक है, तो गति के रूप को प्रतिपादित किए हैं कौन, तो न्यूटन। कब किए थे, तो 1687 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिकतम कैलोरी मान खाद्य पदार्थ में से एक ही मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिकतम कैलोरी मान खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में विद्यमान है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मक्खन। ठीक है, मक्खन क्या है कि मतलब कि अधिकतम क्या होती है, कैलोरी मान होती है एक ही में। ठीक है, जिससे सेब, पनीर हो गया और चीनी हो गया। ठीक है, और कैलोरी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होती है, मतलब कि कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है, एसआई मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भापिंग नहीं सॉरी
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्राइस ऑक्साइड होता है। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्राइल ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं किससे? N2O से। किससे लिखते हैं? तो N2O से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए पीतल जो है किसकी मिश्र धातु होती है? तो देखिए पीतल जो है किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जस्ता और तांबा का। ठीक है, देखिए तांबा और जस्ता मिश्र धातु है किसका? पीतल का। जिससे बनाने में 70% क्या होता है? तांबा होता है। ठीक है, और 30% जस्ता होता है। ठीक है, तांबा कितना होता है? 70%, 30% जस्ता होता है। अगेन मेटल में 90% होता है तांबा और 2% जस्ता, और 8% क्या होता है? टीन मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए मीथेन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मीथेन हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों मीथेन का? तो देखिए मीथेन है CH, प्रतीक क्या है? CH4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दियास सलाई में प्रयोग गया क्या है? फास्फोरस का अपरूप होता है। दिया सलाई में जो फास्फोरस का प्रयोग मतलब कि अपरूप होता है, क्या होता है? ठीक है, दिया सलाई में, तो देखिए दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का क्या है? अपरूप कौन है? तो लाल फास्फोरस होता है। देखिए ऊपर देते हैं ना लाल फास्फोरस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु क्रम जो 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? ठीक है, 20 वाले जो परमाणु क्रम है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा दोस्तों? तो देखिए 2, 8, 8 और 2 होगा। ठीक है, 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? देखिए 2, 8, 8, 2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? जवर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम बताइए। ठीक है, जवर नियंत्रण में सहायक औषधि कौन सा होता है? तो देखिए जवर नियंत्रण में है ना, क्या है? पैरासीटामोल। ठीक है, जैसे बुखार वगैरह लगता है ना, तो उसमें कौन सा दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो पैरासीटामोल का। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए राइट आंसर हो जाए हाइड्रोसिजीकरण द्वारा। क्या है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्री शैवाल में क्या होता है? ये समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो देखिए याद रखेंगे इसका कि समुद्री शैवाल में क्या आयोडाइन होता है, आयोडाइड होता है, आयोडाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो देखिए सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति का। ठीक है, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का जो कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो पादपों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जीव जंतु में पादपों में पाया जाता है कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग का खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो देखिए भ्रूण विकास के लिए मतलब किस अंग का खाद्य पूर्ति की जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 गर्भाशय का। ठीक है, तो क्या हो जाता है? गर्भाशय का हो जाता है। ठीक है, जो भोजन का पूर्ति करता है भ्रूण का विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर है कि पीनिलियस ग्रंथि कहाँ होती है? तो देखिए पीनिलियस ग्रंथि कहाँ पर होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यकृत में। पीनिलियस ग्रंथि कहाँ होती है? तो यकृत में होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? देखिए कौन मतलब कि पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है दोस्तों? तो देखिए विटामिन बी पानी में क्या होती है? घुलनशील होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी पानी में घुलनशील, विटामिन सी भी पानी में घुलनशील होती है, सी भी देखिए हो जाएगा। ठीक है, विटामिन देखेंगे ए, डी, ई और के, ये वसा का कार्बनिक घोल मतलब कि घुलनशील वसा का कार्बनिक घोल है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और देखेंगे विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अभी देखिए विटामिन जो के है ना, ये जीवाणु द्वारा हमारे है ना कोलन में संश्लेषित होता है। ठीक है, वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेराइल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेराल होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये आपका रहा 20 क्वेश्चन जो साइंस का था, बहुत इंपॉर्टेंट था, सेट 3 था आज का। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सेट लेकर आता रहूँगा, तो आप चैनल को जरूर से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तक एग्जाम नहीं होता झारखंड में तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।